हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं विकी कौशल स्टारर सरदार उधम को एक्सप्लेन करने वाला हूं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले, क्योंकि मैं इस तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज, रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए सरदार उधम की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश रूल में 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए इंसिडेंट को कोई नहीं भुला सकता। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल डायर के ऑर्डर से जलियांवाला बाग में ओपन फायर कर दिया जाता है जब 20,000 लोग किसी गैदरिंग के लिए आए हुए थे, जहां हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। और इस मामले में जिसका नाम सबसे ऊपर आता है वो है उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओडवायर। तो फिल्म के शुरुआत में मिलते हैं शेर सिंह से, जिसे जेल से रिहा किया जाता है। वो बाहर निकलकर एक गेस्ट हाउस जाता है और वहां उसे नंद सिंह मिलने आता है, जो बताता है कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा। और शेर सिंह को बताता है कि अगर उसे हथियार चाहिए तो उसे अफगानिस्तान जाना होगा, और लंदन की सारी डिटेल्स देता है। और यहाँ गेस्ट हाउस के नीचे सीआईडी शेर सिंह पे नजर रखी हुई है। और अगली सुबह अंदर जाने पर जब चेक किया जाता है तो वहाँ शेर सिंह नहीं रहता। वो गांव जाकर अपने कजिन से मिलता है और खाना खाकर वहां से भी चल पड़ता है। ये जासूस रावलपिंडी पुलिस स्टेशन जाकर अंग्रेज पुलिस को बताता है कि शेर सिंह फरार है, और शेर सिंह के जगह जगह वांटेड पोस्टर्स चिपका दिए जाते हैं। अब स्कॉटलैंड यार्ड लंदन में खबर पहुंच जाती है कि उन्हें इंग्लैंड के एक पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन आया है, और वो एप्लीकेंट सस्पेक्ट शेर सिंह से मिलता है, लेकिन ये पासपोर्ट उदय सिंह के नाम से इशू किया गया है। और सभी जगह ये खबर फैला देने को कहा जाता है। 1993 में यूएसएसआर में शेर सिंह को देखते हैं और वो यहाँ भगत सिंह की तस्वीर को देखकर उन्हें याद करते हैं। और अब 1927 में लाहौर में शेर सिंह और भगत सिंह को देखते हैं, जो बहुत लोगों से मिलते हैं, और शेर सिंह और भगत सिंह सभी को हथियार बांटते हैं। शेर सिंह अपने ग्रुप से अलग हो जाता है और अपने रास्ते चल पड़ता है, लेकिन सफर बहुत कठिन है और शेर सिंह ठंड के कारण वहीं बेहोश हो जाता है। और उसे एक रशियन लेडी अपने घर ले आती है और शेर सिंह की देखभाल करती है। 1934 में शेर सिंह लंदन पहुंचता है और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाता है और पंजाब रेस्टोरेंट में जाकर एक पेपर दिखाता है, और वो किसी कॉपीकर को ढूंढ रहा था। और ओनर कहता है कि वो यहाँ नहीं, शायद गुरुद्वारे में मिलेगा। पर एक आदमी शेर सिंह को कुछ लोगों से मिलवाता है, जो शेर सिंह को बताते हैं कि उन्हें यहाँ सोच समझकर सब काम करना पड़ता है और सब इंडियंस यहाँ आराम से सेटल हो चुके हैं, तो तुम उन्हें कैसे जगाओगे। और शेर सिंह को कहा जाता है कि तुम अपना नाम बदल लो, क्योंकि तुम्हारे नाम से बहुत जगह अलर्ट शुरू हो गए हैं। और सभी यहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। और सूरत अली शेर सिंह से पूछता है कि भगत सिंह को तुमने लास्ट कब देखा था। शेर सिंह बताता है कि पकड़े जाने से पहले। उसके बाद बस एक चिट्ठी मिला था जिसमें ये लिखा हुआ था कि उसे बाहर जाकर सपोर्ट खड़ा करना चाहिए, और शेर सिंह को कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स दिए जाते हैं। सोते वक्त शेर सिंह को सपना आता है जिसे वो याद करके डर जाता है। और अगली सुबह शेर सिंह रेजिनल डायर के कब्र के पास पहुंचता है और एक फोन बूथ के टेलीफोन डायरेक्टरी से माइकल ओडवायर का नंबर ढूंढता है और पेज को फाड़ लेता है। और उस पेज में जितने भी माइकल ओडवायर का नाम मेंशन किया गया था, शेर सिंह उन सभी को फॉलो करने लगता है। 6 साल के बाद हिटलर के डोमिनेशन के वजह से पूरी दुनिया में जंग का माहौल है, और नेविल चेम्बरलेन के अपीजमेंट पॉलिसी से किसी का भी फायदा नहीं हुआ। और विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड को अगले 3 साल या उसे ज्यादा समय के लिए जंग के लिए तैयार रहने को कहते हैं। शेर सिंह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के मीटिंग में पहुंचता है, जहां माइकल ओडवायर स्पीच दे रहे थे, और वहां जाकर शेर सिंह सबके सामने माइकल ओडवायर को शूट कर देता है। और पुलिस शेर सिंह को पकड़ लेती है और इस इंसिडेंट की खबर हर जगह फैल जाती है। शेर सिंह को मार मार कर पूछा जाता है कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो, तुम्हारा एसोसिएट कौन है। और लंदन पुलिस को शेर सिंह के रूम से बहुत सारे पासपोर्ट और डायरेक्टरी वाला पेज मिलता है, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के मीटिंग का पैम्पलेट भी मिलता है। और पंजाब वाले फाइल से पता चलता है कि वो 6 साल पहले लंदन आया था। और पुलिस यहाँ लंदन में रह रहे सभी इंडियंस की तलाशी लेने लगते हैं, और सूरत अली और कोपिकर से पूछताछ होती है। पुलिस को यहाँ सबूत मिलता है कि शेर सिंह अपने भाई के साथ ऑर्फनेज में पला बड़ा है, और 1933 से वो बहुत बार लंदन आ चुका है, और वो भी अलग अलग नाम से, शेर सिंह, उदय सिंह, उधम सिंह, और हमेशा घर बदलते रहा। और इसी बीच उसने रेबल्स को इकट्ठा किया, गदर पार्टी को खड़ा किया, और यहाँ सेल्समैन का काम भी किया। और अभी शेर सिंह के पास एक फिएट कार है, और वो अब एक आयरन कंपनी में काम करता था, वेल्डर के तौर पर। शेर सिंह को मार मार कर पूछा जाता है कि अगला अटैक कहाँ होने वाला है और तुम्हारे साथी कौन है, लेकिन शेर सिंह कुछ नहीं बताता। और शेर सिंह को बहुत टॉर्चर किया जाता है। पुलिस एक रशियन लेडी को पुलिस स्टेशन लेकर आती है, जिसके घर शेर सिंह रह चुका है, और वो बताती है कि शेर सिंह का एक ब्रिटिश लेडी से काफी ज्यादा मिलना जुलना होता था, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी की एक्टिव मेंबर है। अब देखते हैं उस वक्त को
जब शेर सिंह उस ब्रिटिश लेडी यानी एलिन पाल्मर से मिलता है और उसे हेल्प मांगता है कि वो अपनी कंट्री को फ्री करवाना चाहता है। अब शेर सिंह से मिलने डिटेक्टिव स्वैन आता है जो कि शेर सिंह के केस का इंचार्ज है और उसे पूछता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है, और नहीं बताने पर शेर सिंह को फिर से टॉर्चर किया जाता है और फिर पूछता है कि तुम्हारा साथी का नाम क्या है, लेकिन शेर सिंह कुछ जवाब नहीं देता और शेर सिंह को एलिन पाल्मर के बारे में भी पूछा जाता है। और अब एलिन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और वो बताती है कि वो शेर सिंह के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती और वो लोग 4 साल से एक साथ थे। और स्वैन पूछता है कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त थे या उससे कुछ ज्यादा, और एलिन जवाब नहीं देती और कहती है कि दैट्स पर्सनल, और बताती है कि शेर सिंह के प्लान के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था। फ्लैशबैक में शेर सिंह लुइस और कॉनर से मिलने पहुंचता है, तभी वहां पुलिस एक घर में घुस जाती है और वहां से आयरिश रिबल्स यानी IRA के मेंबर्स को शूट कर देती है। एलिन यहाँ शेर सिंह से पूछती है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, और शेर सिंह कहता है कि उसे गन और IRA के कॉन्टैक्ट्स चाहिए, लेकिन एलिन कहती है कि उसे इंडिया वापस चला जाना चाहिए। सूरत और कोपीकर से पैसे लेकर शेर सिंह हथियार खरीदता है, लेकिन कैलकाटा पोर्ट पर हथियार को जब्त कर लिया जाता है और आयरिश और इंडियंस रिबल का नाम सामने आता है और कोपीकर शेर सिंह को रशिया भाग जाने को कहता है और जाते वक्त एलिन को थैंक यू कहकर जाता है। USSR में 1938 में शेर सिंह सोवियत यूनियन से हेल्प मांगता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होने में, लेकिन शेर सिंह को कोई मदद नहीं मिलता क्योंकि रशियंस खुद जंग लड़ रहे हैं। यहाँ प्रेजेंट में पुलिस ये नहीं समझ पा रही कि शेर सिंह ने ये असैसिनेशन को अकेले अंजाम कैसे दिया, कौन हो सकता है इसके पीछे, जर्मनी या फिर नाजीज। अब वापस से पास्ट में देखते हैं कि शेर सिंह अपने खबरी से इंफॉर्मेशन लेकर माइकल और ड्वायर के घर पहुंच जाता है और फिर वो ड्वायर को सब जगह फॉलो करने लगता है और अब बंदूक चलाने की प्रैक्टिस भी करता है। और एक दिन सेल्समैन बनकर माइकल से मिलने जाता है और कहता है कि वो माइकल को जानता है उस टाइम से जब वो गवर्नर था पंजाब का। माइकल शेर सिंह को कहता है कि इंडिया के गरीब लोग अच्छे थे, अंग्रेज की बात मानते थे, लेकिन जो एजुकेटेड थे वो लोगों को भड़काते थे। अब प्रेजेंट डे में पुलिस शेर सिंह से पूछती है क्या तुम HSRA के मेंबर थे, लेकिन शेर सिंह कोई जवाब नहीं देता और डिटेक्टिव स्वैन कहता है कि अब तो मुंह खोल दो और तुम्हारा भी वही हाल होगा जो भगत सिंह का हुआ। अब पास में भगत सिंह को देखते हैं जो रेवोल्यूशनरी और टेररिस्ट में डिफरेंस बताता है कि रेवोल्यूशनरी इक्वालिटी को देखते हैं और शेर सिंह भगत सिंह की स्पीच को सुनता है। यहाँ शेर सिंह डिटेक्टिव स्वैन से पूछता है कि जब वो 23 साल का था तो वो क्या कर रहा था, और स्वैन बताता है कि उसका शादी हो गया था और वो बाप बनने वाला था और फोर्स में यंगेस्ट डिटेक्टिव कांस्टेबल था, मतलब वो उसके लिए हैप्पी डेज था। और शेर सिंह डिटेक्टिव स्वैन को कहता है तो तुम भगत सिंह की बात मत ही करो। यहाँ पुलिस HSRA की टीम मेंबर्स को रेवोल्यूशनरी एक्ट्स के चलते एक एक कर मारना स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह को जेल हो जाती और वो लेटर लिखकर शेर सिंह को भेजता है और भगत सिंह को फांसी दे दिया जाता है। अब शेर सिंह बताता है कि उसका नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद है और प्रेस के सामने शेर सिंह को टेररिस्ट और पागल कहा जाता है। शेर सिंह को टॉर्चर करने के बाद जेल में बंद कर दिया जाता है और रेशमा के साथ बिताए हुए दिन को याद करता है। पुलिस यहाँ निहाल सिंह से पूछताछ करती है कि शेर सिंह ने एक बार उसके सुपरवाइजर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन निहाल सिंह इसे सख्त इनकार कर देता है और कहता है कि शेर सिंह ने बस धमकी दिया था। शेर सिंह कहता है कि वो अकेला है और वो माइकल और ड्वायर से नफरत करता है, बाकी ब्रिटिशर से नहीं। और शेर सिंह के सारे खबरी को कन्फेशन साइन करने को कहा जाता है। शेर सिंह मिलता है जॉन हचिसन से जो एक लॉयर है और सवाल पूछता है कि तुमने असैसिनेशन का प्लान किया था। फ्लैशबैक में जाते हैं जहां शेर सिंह ड्वायर से मिलता है और शेर सिंह ओ ड्वायर से कहता है कि उसे जॉब की जरूरत है और ओ ड्वायर उसे घर बुलाता है और काम के बहाने शेर सिंह ओ ड्वायर पे नजर रखने लगता है और दोनों शिकार पे जाते हैं जहाँ शेर सिंह को ओ ड्वायर को मारने को मन करता है और घर पे दोनों के ड्रिंक करते वक्त ओ ड्वायर जलियांवाला बाग को याद करते हुए कहता है कि वो सभी डिजर्व करते थे, वो सभी प्रोटेस्ट करेंगे तो उन्हें बदले में मेडल तो नहीं दिया जाएगा। और शेर सिंह गुस्सा हो जाता है और अपना गन निकालता है और ओ ड्वायर कहता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है और उस वक्त डर फैलाना जरूरी था। और शेर सिंह सोचता है कि कोई इतना इविल कैसे हो सकता है। शेर सिंह को यहाँ आयरन कंपनी में वेल्डर का काम करते हुए देखते हैं, लेकिन सभी को वो काम रोकने को कहता है क्योंकि ये स्लेवरी है और सुपरवाइजर से झगड़ा कर लेता है। कोपीकर शेर सिंह को समझाता है कि अभी जंग की हालात में उन्हें कोई प्लानिंग का काम नहीं करना चाहिए वरना वो सभी सस्पेक्ट बन जाएंगे, लेकिन शेर सिंह कहता है कि अभी हिटलर के वजह से ब्रिटिशर्स का ध्यान भटक चुका है और जो भी करना है उन्हें अभी करना होगा। लेकिन कोपीकर शेर सिंह को यहाँ से चले जाने को कहता है और शेर सिंह यहाँ ड्रिंक करके ओपन प्लेटफॉर्म पे स्पीच देता है और निकलते वक्त एयरपोर्ट पे शेर सिंह को 5 मिनट के लिए रुकने को कहा जाता है और वो काउंटर पे बैठा आदमी कॉल लगाता है और इन्फॉर्म करता है कि एक ब्रिटिश इंडिया पासपोर्ट मिला है और शेर सिंह ये देखकर एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है और
उसका नजर एक पोस्टर पे पड़ता है और देखता है कि वो एक मीटिंग के बारे में है जहां माइकल ओडवायर और लॉर्ड जेटलैंड आने वाले हैं। और उस रात वो एक गन खरीदता है और उसी मीटिंग हॉल में सुबह पोछा मारने जाता है और उस जगह को देखकर वो अपना सारा प्लान बनाता है और गन को बुक में छुपा लेता है और अगले दिन ओडवायर को जाकर मार देता है। यहाँ शेर सिंह जॉन को बताता है कि वो इस चांस के लिए 21 साल इंतजार किया है। ओडवायर के असैसिनेशन पर कोर्ट ट्रायल स्टार्ट होता है जहाँ शेर सिंह हीर रांझा के बुक का ओथ लेता है और प्लीड करता है नॉट गिल्टी और कहता है कि उसने जो किया अपने देश को फ्री करवाने के लिए किया और ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकल जाने को कहता है। और जज मिस्टर जस्टिस एटकिंसन यहाँ अपना फैसला सुनाते हैं कि उधम सिंह को फांसी की सजा दी जाए। उधम सिंह खाना खाने से मना कर देता है और फिर उसे जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है और अब वो खुद को रेशमा के साथ खाना खाते हुए याद करता है। और फिर एक दिन डिटेक्टिव स्वैन उधम सिंह से मिलने आता है लड्डू लेकर और कहता है कि वो जानता है कि वो किलर नहीं है और पूछता है कि हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ था कि जो तुम इतने बदल गए। और तब अमृतसर 1919 के टाइम में जाते हैं जहां सभी सिख राउलट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस उन्हें वहां से मारकर हटाती है और जगह जगह बैरिकेड लगा दिया जाता है। और ब्रिटिशर्स के मीटिंग में यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडवायर गांधी को अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स को जेल में डाल देने को कहते हैं। न्यूज़पेपर पब्लिशिंग भी बंद करने को कहते हैं। तभी ओडवायर को पता चलता है कि जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट होने वाला है और उस प्रोटेस्ट को हैंडल करने के लिए रेजिनल्ड डायर को बुलाया जाता है। ओडवायर रेजिनल्ड डायर को कहता है कि जो ठीक लगे उसे वही करना है। उस रात शेर सिंह रेशमा से मिलता है और तभी बाहर धारा 144 लगा दिया जाता है और रेशमा उसे कागज देती है और कल उसे जलसे में आने को कहती है, लेकिन शेर सिंह कहता है कि उसे नहीं आना, वो कल सोने वाला है। और अब 13 अप्रैल 1919 की सुबह जलियांवाला बाग में एक मीटिंग चलता है और रेजिनल्ड डायर वहां पहुंच जाते हैं और ओपन फायरिंग का ऑर्डर देते हैं और फायरिंग में हजारों की तादाद में बच्चे, औरत, बूढ़े आदमी सभी को मार दिया जाता है। और शेर सिंह को घायल बल्ली से पता चलता है कि जलसे में गोलियां चली है और वो जलियांवाला बाग की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो उसके हाथ में ही दम तोड़ देती है और वो जलियांवाला बाग पहुंचकर रेशमा को ढूंढता है और वहां एक लड़के को बचाता है और वहां दोबारा पहुंचता है और लोगों को बचाता है और उन्हें सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचाता है। और शेर सिंह से जितना होता है वो वापस आकर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाता है। और यहाँ ओडवायर को खबर मिलता है कि अमृतसर में फायरिंग हुआ है जिसमें बहुत से लोग घायल हुए हैं और बहुतों की जान चली गई है। अमृतसर में धारा 144 लगा दिया जाता है। तभी कुछ सिपाही जलियांवाला बाग आ जाते हैं और शेर सिंह खुद को छुपा लेता है। सुबह 6 बजे जनरल डायर कहता है कि उसने अपने देश के लिए ये सब किया और सुबह 8 बजे कर्फ्यू हटाने को कहता है ताकि लोग अपनों को दफना पाए। शेर सिंह से ये सब सुनने के बाद डिटेक्टिव स्वैन पूछता है कि वो उधम के लिए क्या कर सकता है। उधम कहता है कि दुनिया को बता दो कि उधम सिंह एक क्रांतिकारी है। उधम सिंह यानी शेर सिंह से मिलने एलिन आती है और कहती है कि वापस आ जाओ और तुम्हें अब माफी मांग लेनी चाहिए, तुम जिंदा रह पाओगे। और उधम कहता है कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। और 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दिया जाता है और वो अंतिम टाइम में भगत सिंह और रेशमा को याद करता है। मरने के बाद उधम के हाथों से एक कागज मिलता है। डिटेक्टिव स्वैन देखता है कि ये भगत सिंह का तस्वीर है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि एक इंक्वायरी बैठी है और जनरल डायर से पूछताछ किया जाता है, जिसमें डायर कहता है कि उसे जलियांवाला बाग में ओपन फायर करने के लिए कहा गया था। ओडवायर कहता है कि अगर फायरिंग नहीं होता तो ये रेबेलियंस की वजह से हालात और बदतर हो जाते हैं और वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था। और लास्ट में बताया जाता है कि लगभग 100 साल के बाद भी इंडिया को जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए ब्रिटिश से अभी भी ऑफिशियल एपोलॉजी मिलना बाकी है। और इसी के साथ सरदार उधम एंड होती है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशंस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज, रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोस लाता रहता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।